बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं हवर्थियाज़ और बहुत सारे हवर्थियाज़ और ये है मकरून आटा हवर्थिया। और आज बहुत सारे हवर्थियाज़ की हमने रिपोर्टिंग करनी है। और रिपोर्टिंग इसलिए भी करनी है क्योंकि थोड़े से इनमें मिलीबग्स लगे हुए हैं। वैसे तो हमने 1-2 माह पहले ही इनकी ट्रीटमेंट की थी, तब बहुत ज़्यादा थे। जब बहुत गर्मी थी तब बहुत ज़्यादा मिलीबग्स थे। अब थोड़े से कम हो चुके हैं और रेनी सीज़न में इन पे थोड़े से पेस्ट लग जाते हैं। तो इनको हमने हर मंथ और हर मौसम में इनकी केयर करनी होती है और बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये 2-3 साल से हमारे गार्डन में रह रहे हैं तो अब इनकी रिपोर्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें थोड़ा-सा मॉइस्ट है लेकिन फिर भी ये थोड़ा-सा झुका हुआ प्लांट है, हैप्पी नहीं है, मीन्स कि इसके पास स्पेस नहीं है। और अब हम इसको पोट्स देंगे छोटे पोट्स और इसमें मैंने हल्दी का यूज़ किया है। और यकीनन इसमें इसकी सॉइल में भी बहुत सारे पेस्ट होंगे, तो इसलिए हम सॉइल के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं, इसकी जड़ों में भी हम पेस्टिसाइड डाल देते हैं, जो भी पेस्टिसाइड आपके पास अवेलेबल हो। तो मेरे पास अभी हम इसका यूज़ करेंगे हल्दी का। इसके मुझे बहुत अच्छे से जो रिज़ल्ट्स मिले हैं अपने सकुलेंट्स में। और हम कोई केमिकल जो पेस्टिसाइड है, अगर आपके प्लांट्स उसको लाइक करते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेरा प्लांट थोड़ा हेल्दी हो चुका है, इसके बेबीज़ भी आ चुके हैं। पहले मुझे ये कटिंग्स मिली थी और 2 कटिंग्स थी। छोटे-छोटे जैसे इनके बेबीज़ हैं, ऐसे ही 2 कटिंग्स बेबीज़ की मिली थी। तो 2-3 इयर्स में ये बिग भी हुई और मदर प्लांट भी बनी। तो अब इनको बिग स्पेस की ज़रूरत है, लेकिन हम इनको बहुत बिग पॉट नहीं देंगे। हम छोटा पॉट देंगे, छोटे पॉट में हम 2 प्लांट्स इसको लगा देंगे। पहले तो था कि मैं इनको 3 पॉट्स में लगाऊँगी, लेकिन फिर वो खाली-खाली से पॉट्स इतने खूबसूरत नहीं लगते हैं। तो इनको हम 2 पॉट्स में रखेंगे और जब क्योंकि ये अभी भी बड़ा है, अकॉर्डिंग टू हमारे जो प्लांट है उसके अकॉर्डिंग ये बिग साइज़ में है। तो हम इतना बिग पॉट नहीं देंगे कि प्लांट बहुत छोटा-सा हो और पॉट बहुत बिग साइज़ में। तो सुकुलेंट प्लांट्स के लिए ये अच्छा नहीं होता है। और हवर्थियाज़ जो होते हैं वो इतनी रूट्स नहीं बनाते हैं। और ये जो मकरून आटा है इसने बहुत अच्छी रूट्स बनाई हैं। और जो दूसरे हवर्थियाज़ हैं उनकी रूट्स बहुत कम होती हैं, लेकिन इसकी बहुत हेल्दी रूट्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि ये वार से बने हुए होते हैं और बहुत सारे एलोज़, अगावेस के वार से। तो फिर इनमें जो है, जो हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं, फिर ये मदर प्लांट जो होते हैं अगावे वगैरह रूट्स अच्छी बनाते हैं। तो फिर इनकी हैबिट में वो आ जाता है कि ये भी रूट्स अच्छी बनाते हैं। तो जो पुराने पॉट्स हैं उनकी सॉइल जो होती है थोड़ी-सी हार्ड हो चुकी होती है, उनके ड्रेनेज होल्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो चुके होते हैं। तो फिर इनको हमने तमाम ही चीज़ों को कवर करना होता है। अगर आपके पॉट के साइड्स में बहुत ज़्यादा पेस्ट वगैरह लगे हुए हैं, तो आप इनके पॉट्स के अंदर भी हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये सिम्बिफॉर्मिस है और इसकी सॉइल को भी हम निकाल लेंगे। और सिम्बिफॉर्मिस की एक दूसरी वैरायटी है। एक फ्लावर टाइप होता है, रोज़ेट्स बनते हैं सिम्बिफॉर्मिस के। और ये इसके रोज़ेट नहीं बनते हैं, बल्कि ये बंद-बंद सी कलियाँ-कलियाँ सी होती हैं, जैसे कोई बड्स हों और अभी खिल रही हों, लेकिन ये खिलते नहीं हैं, बड्स ही रहती हैं। तो इनकी शेप अलहदा से खूबसूरत होती है। और दूसरा जो सिम्बिफॉर्मिस है, दूसरी वैरायटी है, उसका रोज़ेट बन जाता है। तो 2 वैराइटीज़ हैं मेरे पास सिम्बिफॉर्मिस की। तो इसकी भी आप देख रहे होंगे कि सॉइल बहुत ड्राई सी है और इतनी बारिशें होने के बावजूद। और इसमें ये पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं और इसमें सैंड है, वैसे भी बलुई मिट्टी है, सैंडी सॉइल है। और इसमें मैंने वुड ऐश का यूज़ किया हुआ है और अभी इसको ज़रूरत नहीं है वुड ऐश की, हम थोड़ा-सा चेंज करेंगे। अब हम इसको हल्दी देंगे थोड़ी-सी पेस्टिसाइड के तौर पर। और ये फंजीसाइड भी है और ये एक जो फर्टिलाइज़र भी है, यानी कि 3 इन 1 होते हैं ये, जो हमारे किचन में होती हैं। बहुत सारी पेस्टिसाइड्स आपको मिल जाएँगी। तो इनमें जो है वो तीनों ही खसूसियात होती हैं। तो ये प्लांट के बढ़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। और ये एमले है, एमले की हालत भी बहुत थोड़ी-सी ख़राब हुई हुई है, क्योंकि इसमें भी पिछले दिनों बहुत पेस्ट लगे हुए थे और कुछ अभी भी हैं।
तो इसकी सोयल में भी हम हल्दी डालेंगे और इसको दोबारा से रिप्लांट करेंगे। अगर हम इसकी नहीं सुनेंगे क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस में है और इसके जो लीव्स हैं बार-बार, हालाँकि इसकी सोइल थोड़ी मॉइस्ट है। दूसरी जो आपने देखी है सोइल ड्राई है, इसकी थोड़ी-सी मॉइस्ट है लेकिन फिर भी ये हैप्पी नहीं है। मीन्स कि इसको कोई और प्रॉब्लम है। अगर हम इसकी सोइल को वाटरिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये पानी की वजह से ख़राब नहीं हुआ बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है। तो ये इसकी वजह से श्रिंक नहीं हुआ बल्कि ये इसको पेस्ट लगे हुए हैं। तो कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं प्लांट्स को, ज़रूरी नहीं है कि वो ड्राई हो और जो है पानी की उसको नीड हो। तो इसमें मेरे जो प्लांट्स हैं उनकी आप देख रहे होंगे कितनी जो सॉइल ड्राई है, कितनी बारिशें हुई हैं और आप इनको उस प्लेस में रखें। ये रेनी सीज़न से इतने हैप्पी नहीं होते हैं क्योंकि इनको मॉइस्चर इतना पसंद नहीं होता है, लेकिन एक कूल सा वेदर इनको ज़रूर मिल गया है और जो बहुत गर्मी थी, बहुत स्ट्रेस में थे, उससे ये बाहर निकल आए हैं। तो इसमें थोड़े ये हैप्पी होते हैं, इनकी थोड़ी-सी ग्रोथ होती है लेकिन बहुत वाटरिंग जो होती है, बहुत जो मॉइस्ट हवा में इतना मॉइस्चर होता है, वो ये लाइक नहीं करते हैं। तो ऐसी प्लेस में रखें जहाँ पे थोड़ी-सी छत हो और कोई पॉली हाउस हो। अब ये भी एक सिम्बिफॉर्मिस है और इसकी रोज़ेट बना हुआ है। जैसे एक रोज़ प्लांट हो और एक फ्लावर हो, ऐसे इसके ये बना हुआ है और इसके अंदर भी थोड़ी-सी जो वुड ऐश वो चली गई है, तो ये बेहतर है क्योंकि वुड ऐश से इसमें जो बहुत सारे बग्स होते हैं, मीली बग्स वगैरह, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हम इनको अच्छी तरह से इनकी लीव्स को धो देते हैं, इनको अच्छी तरह से वाटरिंग करते हैं, तो फिर ये जो पेस्टिसाइड हम इनके ऊपर छिड़की हुई होती है, वो सॉइल के अंदर चली जाती है और इसमें हम हल्दी का यूज़ करेंगे और बहुत सारी जो पॉट्स होते हैं, उनकी सॉइल को मिक्स करें क्योंकि एक सॉइल में रहते-रहते भी प्लांट्स बोर हो जाते हैं और इनको एक न्यू सॉइल की ज़रूरत होती है। जब हम इनकी सॉइल्स चेंज कर देते हैं, एक एक्सचेंज कर देते हैं एक-दूसरे के साथ, तो ये बहुत हैप्पी होते हैं और इनको एक नई सॉइल भी मिल जाती है। फिर इसमें हमने पेस्टिसाइड के तौर पर और फर्टिलाइज़र के तौर पर इसमें हल्दी का यूज़ किया है। वैसे इन सॉइल में ग्रेवल्स, पेबल्स, जो सैंडी सॉइल होती है और इनमें जो लीफ कंपोस्ट है, वो ऐड की हुई है। गोबर की खाद को ये इतना लाइक नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत पेस्ट लगते हैं और गोबर की खाद को डिकम्पोज़ करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो इन प्लांट्स को हमने बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, तो जिस वजह से फिर वो जो होती है गोबर की खाद ये लाइक नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिर भी साल में 1 मरतबा इनको या तो लिक्विड फॉर्म में गोबर की खाद दे देती हूँ या इनकी गोडी करके तो इनमें गोबर की खाद ऐड कर देती हूँ, जो कि सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए ना भी हो, सॉइल को थोड़ा सॉफ्ट करती है। तो जो 2-3 साल से एक पॉट में प्लांट्स लगे हुए होते हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स, इनकी सॉइल थोड़ी हार्ड हो जाती है, जिसको सॉफ्ट करने में मदद देती है। कोई भी खाद हो जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे बहुत सारी जो खाद्स होती हैं ऑल पर्पस होती हैं, तो वो भी थोड़ी-थोड़ी ऐड कर सकते हैं इनकी सॉइल बनाने के लिए। लेकिन अभी इनका मौसम नहीं है खाद का। ये जो मैंने इसमें हल्दी डाली है, यही इनके लिए इनफ है और ये खाद का काम भी करेंगी और पेस्टिसाइड का भी। और ये जो है मेरा सिम्बिफॉर्मिस, सॉरी, ये एमले है और एमले की भी कुछ रूट्स बनी हुई हैं और कुछ इसने छोड़ दी हैं और इसलिए हम थोड़े से इसके बेबीज़ सेपरेट भी करेंगे और ताकि मदर प्लांट जो है वो थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करे और इसने और बेबीज़ भी प्रोवाइड करने हैं। तो ये तमाम ही बेबीज़ इसके हम सेपरेट करके भी लगा सकते हैं, इनको ऐसे भी लगा सकते हैं और जो बेबीज़ की रूट्स होती हैं, इनमें ज़रूर मिलीबग्स लगे हुए होते हैं और जो मदर प्लांट है वो थोड़ा छोटा हो गया है और इनका यही इनकी हैबिट होती है कि मदर प्लांट थोड़ा छोटा हो जाता है और इसके जो बेबीज़ होते हैं वो थोड़े बिग हो जाते हैं। तो इनको हम सेपरेट करके भी लगा सकते हैं, इनकी जड़ों में हल्दी का छिड़काव करें किसी भी पेस्टिसाइड का। और जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें मिलीबग्स जो लग जाते हैं, स्पाइडर माइट्स, तो फिर ये हेल्दी नहीं रहते हैं, तो पेस्टिसाइड करने से ये हेल्दी हो जाते हैं। तो जो हल्दी है ये मैंने एक्सपेरिमेंट पहले भी बहुत सारे प्लांट्स पे किए हुए हैं और वो बहुत हैप्पी हैं और अच्छे चल रहे हैं।
तो अगर आपके पास वो डैश है आप उसका यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास हल्दी है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं आप उनका यूज़ उनको चेंज कर सकते हैं। जो 1 मरतबा यूज़ की है तो फिर नेक्स्ट 1 2 या 3 मंथ्स के बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही इनमें जो बग्स लगे हुए हैं उनको आप वॉश भी कर सकते हैं इनको, लेकिन अभी क्योंकि मॉइस्चर है, जो हवा में है, नमी है और अभी टाइम नहीं है इनको वॉश करने का। तो सर्दियों में हम ये काम कर लेते हैं, कुछ प्लांट्स के ऊपर और कुछ के ऊपर नहीं करते हैं। बहुत हार्श वेदर्स में हम कोई भी वर्क नहीं करते हैं, बहुत गर्मी हो या बहुत सर्दी हो, उसमें हम कोई वर्क नहीं इनका करते। तो बहुत सारे प्लांट्स के लिए अगर हमने ये सॉइल चेंज की है तो सिम्बिफॉर्मिस की 2 वैराइटीज़ मैं इकट्ठी लगा दूँगी, क्योंकि मेरे पास पॉट नहीं है। और अगर ये पॉट भरा-भरा लगेगा तो इन इतनी जड़ें नहीं बनानी, तो यहाँ पे ये हैप्पी रहेंगे। और इनके जब मज़ीद बेबीज़ आएँगे तो फिर हम इनको मज़ीद बिग पॉट भी दे देंगे। तो यही मकसद होता है ये बातें बताने का कि आप हर वेदर में अपने सुकुलेंट्स की केयर करें। और अगर हम हर वेदर से इनको बचाते हैं, इनको बहुत बारिशों से, बहुत गर्मी से और फिर नॉर्मल टेम्परेचर आ जाते हैं, तो फिर ये अपने बेबीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आप बहुत सारे पॉट्स इनके तैयार कर सकते हैं। और जैसे मेरे मकरोनटा है, इसके मैंने 2 पॉट्स तैयार कर लिए हैं और कुछ हवर्थियाज़, कुछ सिम्बिफॉर्मिस की वैरायटी और कुछ रोटूसा की वैराइटीज़। तो इनको आप जो है बहुत सारे पॉट्स में इनको रख सकते हैं, भरा-भरा भी रख सकते हैं और इनको अच्छी तरह से आप वाटरिंग करनी, क्योंकि मेरे प्लांट्स थर्स्टी हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए जो हमने हल्दी यूज़ की है वो भी इनको फ़ौरन से खुराक मिलेगी और जो पेस्ट वगैरह लगे हुए हैं वो भी फ़ौरन से ही उनकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो इसलिए इनको बहुत बारिशें हुई हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, लेकिन मेरे माशाल्लाह प्लांट्स की सॉइल अभी भी ड्राई है। तो आप इनको कवर करके रखें, इनके ऊपर कुछ प्लास्टिक शीट्स लगा दें, कुछ थोड़ी-सी शेड हो और कुछ छत हो। शेडी एरिया नहीं होना चाहिए, छत होनी चाहिए। इस मौसम में शेडी एरिया नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लाउड्स बहुत आ रहे हैं और मॉनसून में, रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा जो धूप नहीं निकलती है और कभी-कभी निकलती है, ज़्यादातर क्लाउड्स ही रह रहे हैं, पूरा वीक रह रहे हैं और तमाम वीक ही बारिशें हो रही हैं। तो फिर इनको हमने बारिशों से बचाना है और इन अगर ये ड्रॉट टॉलरेंट है और बगैर पानी के पड़े हुए हैं तो उसमें मिलीबग्स रह लेते हैं और स्पाइडर माइट्स भी जो ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ पे रहते हैं। अगर हम इनको वॉश कर देते हैं। और ये है कुपरी। कुपरी हुबर्थिया बहुत खूबसूरत प्लांट, इनके रोसेट भी बनते हैं, इनके डायमंड की शेप के जो लीव्स होते हैं, खूबसूरत ये प्लांट है। और इसकी रिपोर्टिंग फरवरी में हो चुकी है। अब तकरीबन 2 इयर्स 3 इयर्स ये इस पॉट में रहेगा और अच्छी सी सॉइल दी है। और बाद में वो डैश जो ग्रे सी नज़र आ रही है वो स्प्रिंकल की है मिलीबग्स के लिए। तो 1 और 2 मंथ्स हो चुके हैं, तो हर 1 माह के बाद, 2 मंथ्स के बाद इनकी हमने थोड़ी सी गोडी भी करेंगे अब, क्योंकि अब जो है इसकी थोड़ी सी सॉइल हार्ड हुई है, तो इसकी थोड़ी गोडी करेंगे। इसको हम ये जो जितने भी पेस्ट ऊपर आ रहे हैं इनको निकाल दें। ये ऊपर की सतह पे आ जाते हैं जब हम वाटरिंग करते हैं, तो इसको हमने सॉइल के अंदर नहीं रहने देना। और वैसे भी ये डेड हो चुके हैं तो फिर ये अब डिकम्पोस्ट हो जाएंगे सॉइल के अंदर। तो कुपरी जो है इसके अंदर भी बहुत सारे जो लीव्स हैं और इनके जो बेबीज बन गए हैं माशाल्लाह इतने ज़्यादा। तो फिर भी मैंने एक ही पॉट में इसको रखा हुआ है। ये मुझे छोटी छोटी सी कटिंग्स मिली थी 2 इयर्स पहले और 3 इयर्स पहले। तो माशाल्लाह ये इनको जो है बहुत गर्मी से भी इनकी केयर की है और बहुत बारिशों से भी इनको बचाया है। तो फिर नॉर्मल जो टेम्परेचर होते हैं ये बहुत लाइक करते हैं। तो इसमें थोड़े-थोड़े पेपर्स डाल लें, बहुत ज़्यादा ना डालें कि पानी को होल्ड करके रखते हैं। थोड़ी-थोड़ी सी इसलिए डालते हैं कि इनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाए और पानी रुके ना सॉइल में। अगर हार्ड भी हो जाती है तो ये जो पेपर्स होते हैं पानी को गुजरने का रास्ता देते हैं। तो इसमें जितने भी रफ़ लीव्स होंगे उनको निकालना बेहतर होता है। फिर इनमें मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स रहते हैं, वही ये 2 ही बग्स होते हैं जो कि सुकुलेंट्स को लगते हैं।
तो इनकी जो प्लांट्स इनके जो बेबी प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इनकी प्रोपगेशन हो चुकी है और ये अपने ऑफसेट से ही अपनी प्रोपगेशन करते हैं। इसकी भी गोडी करें और जो प्लांटर्स होते हैं हमारे वटिया वगैरह के, इनके जितने भी ड्रेनेज हॉल्स हैं इनमें कोई भी मैंने ब्रोकन पीस नहीं रखा हुआ, और जिनके रखे भी हुए थे क्योंकि वो फिर सोइल हार्ड हो जाती है और पानी को ब्लॉक कर देती हैं, तो फिर मैंने सबके ही निकाल दिए थे। तो अभी भी जो कुछ के रह गए हैं अभी हम उनकी रिपोर्टिंग करेंगे, तो उनके जो ब्रोकन पीस हैं उनको भी हम निकाल देंगे। ऐसे ही ये बहुत अच्छे बढ़ते रहते हैं ब्रोकन पीस से, फिर जो पानी को रोकते हैं और काफ़ी देर अगर पानी ऊपर की सतह पे खड़ा रहता है तो इससे इसके लीव्स भी गल सकते हैं, प्लांट्स ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए फिर उनको निकाल देना चाहिए, और जिनका नहीं निकाला है और फिर हम नेक्स्ट उनके ड्रेनेज होल से जो छोटे-छोटे ब्रोकन पीस हैं वो उनको हम निकाल देंगे। तो इनकी अच्छी तरह से वाटरिंग करें, 2-3 मरतबा करें। थर्स्टी प्लांट्स हैं और जो बहुत धूप से छुपा कर रखे हुए थे प्लांट्स, अब थोड़े से हम बाहर निकाल कर रखेंगे, धूप वाले एरिया में रखेंगे, और ये हैप्पी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।